नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी में से दूसरी इकाई जो कि एक कविता है एक जगत एक लोक के बारे में सीखेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक जगत एक लोक। जगत यानी दुनिया, लोक यानी भी दुनिया। लोक यानी लोग भी हो सकता है। देखते हैं इस कविता में हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ नीचे कुछ सूचना दी हुई है या कुछ माहिती दी हुई है, इंफॉर्मेशन देखते हैं। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है। ये दुनिया जो बनी हुई है उसके अंदर प्रकृति, कुदरत के जो तत्व है सबके लिए। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। अर्थात आज हमारे देश में या हमारे राज्य में हम जहाँ रहते हैं वहाँ लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे राज्य के बारे में सोचेंगे या तो फिर हम अपने देश के बारे में सोचते हैं। ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन ये कविता जो है ये प्रकृति तत्व के बारे में हमें सिखाती है और ये भी सिखाती है कि हमें केवल राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं रहना है, हमें पूरे विश्व बंधुत्व की ओर आगे बढ़ना है। यानी कि हमारा काम, हमारी भावना पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कुदरत या प्रकृति हमें यही सिखाती है। सूरज जब निकलता है वो सबको रोशनी देता है, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी कोने में हो। हवा हर जगह बहती है, बारिश सभी जगह होती है। इसलिए इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है। देखते हैं कविता में क्या है। यहाँ एक बहुत सुंदर चित्र भी दिया हुआ है जिसके अंदर पूरे विश्व बंधुत्व की भावना से लगते हुए कुछ पिक्चर दिए हुए और सारे धर्मों के चिन्ह दिए हुए हैं। ओके, कविता का हम गान भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम कविता का पठन करेंगे। तो पठन करते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। विद्यार्थी मित्रों, आप इसे अच्छी तरह से गा भी सकते हैं और अच्छे से पठन भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है ये। साथ ही साथ कविता में कुछ चित्र भी दिए हुए, जैसे कि यहाँ पर प्रकृति का चित्र है, सूरज उग रहा है, पर्वत है, नदी है। तो ये सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। इस पर किसी एक का आधिपत्य अधिकार नहीं हो सकता। यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग दिए हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं जो एक साथ मिलकर रह सकते हैं, ये भी दिखाया हुआ है। तो कविता का सारांश समझते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, यानी कि ये दुनिया एक है, दुनिया में बसने वाले सारे लोग हैं और सभी को एक ही तरह से सम्मान मिलना चाहिए, मान मिलना चाहिए। सारांश समझने से पहले हम उसके जो नए शब्द है या शब्दार्थ है वो भी देख ले, ताकि सरलता से हम समझ सके। जग यानी जगत, दुनिया। लोक यानी संसार। मान यानी आदर या सम्मान। भूमि यानी जमीन, धरती। तेज
यानी प्रकाश, देह यानी तन, शरीर, काया, निस दिन यानी हर रोज, प्रतिदिन, रक्त यानी लहू, खून, अस्थि यानी हड्डी, हर्ष यानी आनंद, प्राण अर्थात जान या तो जीव, तराना यानी गीत या तो गान, प्रगति यानी उन्नति या विकास, ऐक्य यानी एकता, राग यानी स्वर, ताल और लय युक्त संगीत, गान यानी गीत और निशान यानी चिन्ह। तो अब हम इसका सारांश समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से, सरलता से सीख सकेंगे। तो एक जगत एक लोक सबका है एक मान, यानी ये दुनिया, ये धरती, ये जगत सब एक है। यहाँ पर लोग बसने वाले लोग इस दुनिया में ये भी एक है, ये दुनिया ही एक है। तो सबको एक समान आदर सम्मान मिलना चाहिए। सबको इतना ही, जितना प्रकृति सबको देती है उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से आदर से बर्ताव करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। एक चंद्र, इस धरती पर हमें देखने वाला चंद्र एक ही है। एक सूर्य, सूर्य भी एक ही है। भूमि, जमीन भी एक ही है और आसमान भी एक ही है। तो हम क्यों आपस में देशों के बाड़ों में या सीमाओं में एक दूसरे को बांटते हैं? क्यों हम पूरा विश्व एक होकर नहीं जी सकता? तो ये कविता यही सिखाती है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, यानी कि सूरज से निकलने वाली तेज या प्रकाश एक ही होता है जो हर जगह मिलता है। हवा सभी को प्राप्त होती है, हर जगह मिलती है। पानी हर जगह एक ही होता है, चाहे आप अलग अलग भाषाओं में उसे पानी, जल, वाटर कुछ भी कह दें, लेकिन वो होता एक ही है। तो इस तरह ये हमें यही सिखाते हैं प्रकृति के तत्व कि हम सब एक है और हमें मनुष्य बनकर जीना है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, और हमारा जीवन है जो सुख और दुख से भरा हुआ है। कभी कभी जीवन में सुख भी आता है और कभी कभी दुख भी आता है। यह ऋतु चक्र की तरह होता है कि पहले बारिश आती है, फिर ठंडी आती है, सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है और फिर बारिश भी आती है। या तो जिस प्रकार सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम और रात होती है और फिर से सुबह हो जाती है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख एक चक्र की तरह आते जाते रहते हैं। एक देह एक रक्त, यानी हमारा शरीर एक ही है, हम सबका शरीर एक ही है। हम सबको दो हाथ दो पैर मिले हैं, सूंघने के लिए नाक मिला है, सुनने के लिए कान मिला है। ओके, तो ये सभी को मिला है। और रक्त, हम सबका रक्त, हम सबका खून लाल ही है। कई दूसरे देश या दूसरे जगह के लोगों का खून पीला या हरा या और किसी रंग का नहीं होता है, सबका रंग लाल ही होता है। यानी कि कुदरत ने, बनाने वाले ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है। तो फिर हमें कभी भी किसी भी प्रकार के भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। एक अस्थि और एक प्राण, हमारी हड्डियां भी एक ही तरह की होती है, सबको चोट लगती है, दर्द सबको होता है। सबकी हड्डियां, हमारा शरीर, हमारा रक्त, हमारी हड्डियां और यहाँ तक कि हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। जैसे ही शरीर में से प्राण निकल जाता है तो हर एक जगह के इंसान वो मरा हुआ ही माना जाता है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम जिंदा व्यक्ति है और कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये सब कुदरत का बनाया हुआ है, तो हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस तरह कुदरत किसी के साथ भेदभाव, प्रकृति के तत्व किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते, उसी प्रकार हमें किसी के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं रखना चाहिए। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, यानी कि ये दुनिया एक है और सबको एक सम्मान, एक जैसा आदर सम्मान प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हमें कविता में कहा गया कि हमें कैसे राग गाने हैं, कैसे गाने गाने हैं। हर्ष भरे, हम खुशियों से मिलकर, खुशियों से भरे हुए गाने गाए, राग सुहाने गाए। कैसे राग और कैसे गीत गाने हैं? समता और ममता के, समता यानी समानता, ममता यानी प्यार। हमें समानता और भाईचारे के, प्यार के गीत और तराने खुश होकर साथ मिलकर गाने हैं, ताकि घर घर में गूंज रहा, हर घर में आज क्या हो रहा है, हर घर में गूंज रहा है निस दिन यह मधुर गान। यही गान हर घर में आजकल प्रत्येक दिन गूंज रहा है। कौन सा गान? समता और ममता के गीत, समता और समानता और प्यार के गीत, जो हमें एक दूसरे के लिए गाने हैं और एक दूसरे को खुश रखना है। हर से सभी के त्योहारों में, सभी की खुशियों में शामिल होना है और सभी के गम में, सबके दर्द में शामिल होना है। यही बात आज हर जगह फैल रही है, हर घर में यही बात, यही गीत गूंज रहा है। तो ये पंक्तियां हमें ये सिखाती है कि हमें हर्ष भरे, खुशियों से भरे हुए राग गाने हैं, समानता और प्यार के गीत और तराने गाने हैं। और यही बात हर एक घर में गूंज रही है, पूरी दुनिया यही सोचने लगी है और इसी तरह हम विश्व बंधुत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, यानी कि संसार एक है और सबको एक जैसा सम्मान प्राप्त हुआ है।
कविता में आगे कहा गया है कि राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। राष्ट्र यानी दुनिया के देश, अलग अलग देशों में ऐक्य यानी एकता, यही हमारा काम है। हमारा काम क्या होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अलग अलग जो देश है, जो छोटी छोटी बातों पर, सीमाओं पर के विवादों में झगड़ते रहते, उनमें एकता आए, वो सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे, इस दुनिया में पूरी दुनिया को एक मानकर रहे। यही हमारा कर्म होना चाहिए। सारी दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं उनमें एकता बनी रहे, ये हमारा कर्म होना चाहिए। प्रगति, न्याय, मानवता धर्म हमारा। और हमारा धर्म क्या होना चाहिए? प्रगति, न्याय और मानवता। हम जिस धर्म में भी मानते हैं वो हमारी मान्यता है, हम उसमें बिलोंग करते हैं, उससे जुड़े हुए। लेकिन सही मायने में यदि सोचा जाए तो पूरे विश्व का धर्म एक ही होना चाहिए, और वह है प्रगति, न्याय, मानवता। यानी सबको विकास हो, सबकी प्रगति हो, सबको आगे बढ़ने के मौके मिले, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। और मानवता यानी सबके साथ हम मानवता से भरा हुआ बर्ताव करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को साथ दें, एक दूसरे की खुशियों और दर्द में खड़े रहे। यही हमारा धर्म होना चाहिए। हिल मिल के लहराए, और हम सब एक साथ मिलकर लहराए, यानी फरकाए, लहराए। क्या? विश्व शांति का निशान, यानी पूरे विश्व में शांति बनी रहे, पूरी दुनिया एक होकर शांति से जीवन यापन करे, शांति से इस धरती पर रहे, इस कुदरत की, प्रकृति के तत्वों को इस्तेमाल करे और आगे बढ़े। यही हमारा धर्म होना चाहिए। फिर से ये जो सारी पंक्तियाँ यही सिखाती है कि राष्ट्रों में ऐक्य यही हमारा कर्म होना चाहिए, और प्रगति, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, और सबके साथ मानवतापूर्ण भाईचारे से भरा हुआ व्यवहार हो, यही हमारा धर्म हो। और इसी बात को फैलाने के लिए विश्व में सब हिल मिलकर विश्व शांति का निशान, यानी विश्व शांति का ध्वज, विश्व शांति की बातें फैलाए, उसे लहराए। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, यानी इस दुनिया में रहने वाले लोग एक जगत है, इसलिए लोग भी एक ही है, और सब को एक जैसा सम्मान मिले, यही हमारा धर्म होना चाहिए। तो ये पूरी कविता एक जगत एक लोक हमें विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के बारे में बताती है। हमें केवल देशों तक सीमित न रहकर पूरे विश्व के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जो इंटरनेशनल संगठन है, WHO, यूनेस्को, और ये सारे संगठन जो विश्व को एक बनाकर रखना चाहते हैं, ये भी यही सिखाते हैं। तो बड़ी अच्छी कविता है, इसका सारांश हमने देखा, शब्दार्थ भी देखे। अब अभ्यास के बारे में आगे बढ़ते हैं। अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने इसलिए कहा क्योंकि ये दुनिया एक ही है, यहाँ पर बसने वाले सभी लोग एक है। अलग अलग विस्तार, अलग अलग क्षेत्रों में विविधताएं पाई जाती है, लेकिन कुदरत हर जगह समान व्यवहार करती है। हर जगह बारिश होती है, हर जगह हवा चलती है, हर जगह रहने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है। हाँ, वातावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार कुछ न कुछ विविधताएं पाई जा सकती है, लेकिन सभी जगह एक जैसा ही होता है। सबके शरीर, सबके मन एक ही है, इसलिए हमें कवि ने ऐसा कहा है कि एक जगत एक लोक। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का मतलब है हम सब एक ही है, हम सब के अंदर जो रक्त है, जो खून है, वो एक है, एक जैसा है, लाल रंग का है। किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ के इंसानों का जो खून होता है, जो लहू है, वो लाल ही होता है। किसी भी जगह अलग रंग के खून नहीं पाए जाते। इसका मतलब कि कुदरत ने बनाने में कोई भेद नहीं किया है। हमें भी सबके साथ बंधुत्व से रहना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करने चाहिए। तो एक रक्त का मतलब है हम सब एक है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? विद्यार्थी मित्रों, इसका उत्तर है कि हमारा धर्म प्रगति, न्याय और मानवता होना चाहिए। और विस्तार से लिखना है तो हमारा धर्म प्रगति, न्याय, मानवता होना चाहिए। सबको प्रगति हो, सबको विकास करने के, आगे बढ़ने के मौके मिले, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार ना हो, और हम सब मानवतापूर्ण व्यवहार से एक दूसरे के साथ रहकर आगे बढ़े, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न 4, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो हमारा जीवन सुख और दुख की एक कहानी है। क्यों? क्योंकि जीवन में सुख और दुख एक पहिए की तरह आते जाते रहते हैं। एक सिक्के की दो बाजुएं मानी जाती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। जिस तरह सुबह होती है, फिर दोपहर होती है और शाम होती है, शाम के बाद रात आती है, तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के अंधेरे के बाद अगले दिन सुबह होने ही वाली है। उसी प्रकार सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है कि हमारा जीवन सुख और दुख की एक कहानी है। प्रश्न 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए।
तो ये जो शब्द है आपको पढ़ने हैं, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, आप भी अपनी किताब में पढ़ सकते हैं। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है और आपको वर्ण दिए हुए, उस वर्ण में से आपको कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे कि क पर से कौवा, कमल, कागज, कौशल। अब ग से आप बना सकते हो गणेश, गधा, गिरनार, गांव। घ पर से घर, घरघंटी, और घर पर से और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। ओके, घी, तो ये आपको बनाने हैं। च पर से आप बना सकते हैं, ये बिल्कुल सरल प्रश्न है, आप खुद भी कर सकते हैं। च पर से चम्मच, चाचा, चाची, चमन। ओके, म पर से मिर्च, मसाला, मामा, मामी, कुछ भी शब्द आपको बनाने हैं। शब्द सारणी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमें शब्द सारणी दी हुई है। शब्द सारणी यानी एक ये कोष्टक दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। क्या है सूचना देखते हैं। ऊपरी सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ सार्थक शब्द है जो आपको ढूंढने हैं और उसमें से वाक्य बनाए। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है बाइबल, तो बाइबल एक धर्म ग्रंथ है, उदाहरण से वाक्य बनता है। उसी प्रकार आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ पर मस्जिद, हमारे गांव में एक मस्जिद है। ओके, उसी प्रकार हिंदू, तो हिंदू धर्म के लोग अच्छे होते हैं। ओके, कुछ भी आपको वाक्य जो सार्थक वाक्य हो वो बनाना है। यहाँ पर अवेस्ता, तो अवेस्ता एक धर्म ग्रंथ है, यह आप लिख सकते हो। यहाँ पर भी एक शब्द मिलता है रामायण, रामायण हमने पढ़ी है। ओके, तो ये सब आपको वाक्य बनाने हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म के लोगों का पवित्र पुस्तक है। ओके, महाभारत, महाभारत में अच्छे अच्छे पात्र है। तो इस तरह से आपको मंदिर, मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ। ईसाई, भारत में ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। मुस्लिम, मुस्लिम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं जो आप बना सकते हैं। शब्द के ऊपर घेरा बनाइए और उसे वाक्य बनाइए। प्रश्न 5, इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाइए। तो ये आप जब स्कूल जाओगे तब टेप रिकॉर्डर के माध्यम से सुन सकते हैं। इसके अलावा आप YouTube पर सर्च करके भी इसके गीत प्राप्त कर सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक रखते हैं। स्वाध्याय के प्रश्न अगली वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।